बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता सुशील कुमार मोदी का 72 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है। सुशील कुमार मोदी के निधन के बाद पूरा भारत जो है और पूरा बिहार जो है शोक में डूबा हुआ है। सुशील मोदी ने 1973 में पटना वीएन कॉलेज से बीएससी वनस्पति विज्ञान से ग्रेजुएशन किया था। पठन पाठन में भी उनकी बेहद रुचि रहती थी और इसके साथ ही साथ वे राजनीति से भी बड़ा गहरा नाता कर लिए थे। वे 1971 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ के एबीवीपी के प्रदेश के महासचिव बनाए गए थे और 1990 में वे सक्रिय राजनीति में आ गए थे। 1990 से ही सुशील कुमार मोदी बिहार की राजनीति में पूर्ण रूप से सक्रियता के साथ भाग लेने लगे थे। सुशील कुमार मोदी का 3 दशक लंबा राजनीतिक कैरियर रहा। इस दौरान वह विधायक, एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी रहे। बिहार सरकार में वित्त मंत्री तक का पद संभाला। 2 बार बिहार के डिप्टी सीएम भी रहे सुशील कुमार मोदी जी। आज जब सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर सोशल मीडिया और विभिन्न चैनलों के माध्यम से लोगों तक पहुंची तो लोग हतप्रभ रह गए और अपने लोकप्रिय और जनप्रिय नेता के निधन की खबर सुनकर के कईयों की आंखों से अश्रु के धार निकलने पड़े। पहली बार 2005 से 2013 तक और दूसरी बार 2017 से 2020 तक डिप्टी सीएम का पद संभाला सुशील कुमार मोदी ने। राजनीतिक जीवन के साथ ही उनके प्रेम की कहानी किसी फिल्म के जैसी ही लगती है। जब आप सुशील कुमार मोदी के जीवन के बारे में जानेंगे और उनके लव स्टोरी को जानेंगे तो आपको लगेगा कि वास्तव में मैं आप किसी फिल्म की पटकथा को देख और सुन रहे हैं। आइए नजर डालते हैं सुशील कुमार मोदी के लव लाइफ से जुड़े कुछ दिलचस्प हिस्सों पर। पटना यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के दौरान ही सुशील कुमार मोदी ने छात्र संघ का चुनाव लड़ा था। इसके बाद पूरी तरीके से राजनीति में एक्टिव हो गए थे। उस जमाने में उनके साथ हुआ करते थे राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, रामविलास पासवान जैसे सरीखे नेता भी सुशील कुमार मोदी के साथ साथ रहा करते थे और सब लोग एक अच्छे मित्र थे। इस दौरान वे लगातार ट्रेन से भी सफर किया करते थे। सुशील कुमार मोदी को जब भी कहीं जाना होता था वे रेलगाड़ी का ही सहारा लेते थे। इसी बीच एक बार वे बॉम्बे से जम्मू तक ट्रेन में सफर कर रहे थे। उसी दौरान उनकी मुलाकात एक लड़की से हो जाती है जिनका नाम जेसी जॉर्ज था। उस समय सुशील मोदी राजनीति में पूरी तरह से एक्टिव थे। वह लड़की जेसी जॉर्ज जिसका नाम था को कोई पॉलिटिकल जुड़ाव नहीं था। वह लड़की साधारण लड़की थी। राजनीति से उसका कहीं कोई लेना देना नहीं था। न भाषा एक थी और न ही रीति रिवाज एक जैसे थे। सब बिल्कुल अलग था। पर जो एक बात कॉमन थी वह थी प्यार की भाषा। प्यार की भाषा तो बड़ी मजबूत भाषा होती है। यह भाषा किसी परिभाषा की मोहताज नहीं होती। जो जिस भाषा में चाहता है उसका डिफिनीशन उस भाषा में गढ़ देता है। यह मुलाकात इतनी खास रही कि यह सिलसिला आगे भी बढ़ता चला गया। करीब 10 महीने तक चली इस मुलाकातों के बाद सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज ने एक दूसरे से परिणय सूत्र में बंधने का फैसला कर लिया, अर्थात दोनों एक दूसरे के हाथों को थामने का निर्णय कर लिए। वर्ष 19 अप्रैल 1986 को पटना में उनकी शादी हो गई। उनके शादी में विशेष मेहमान के रूप में अटल बिहारी वाजपेयी जैसे लोग शिरकत फरमाते हैं। 13 अप्रैल 1986 को पटना में सुशील मोदी और जेसी जॉर्ज की जब शादी हुई, इस दौरान अटल बिहारी वाजपेयी उनकी शादी में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे। उनकी शादी आर्य समाज के रीति रिवाजों के साथ संपन्न हुई थी जो पूरे चर्चा का केंद्र बना हुआ था। वाजपेयी ने सुशील कुमार मोदी की शादी में वैसे अनेकों प्रकार के उपहार दिए थे। अनेकों प्रकार से दोनों के मंगलमय जीवन की कामना की थी। अटल बिहारी वाजपेयी ने सुशील कुमार मोदी की शादी में कहा था, यह उत्तर और दक्षिण की दोनों एक हो गए। दुल्हन केरल की है और पाटलिपुत्रा के दूल्हा अर्थात पाटलिपुत्रा हिमालय के बेहद करीब है। सुशील मोदी की पत्नी पटना यूनिवर्सिटी में आज भी जो है एचओडी हैं। सुशील मोदी की पत्नी पटना यूनिवर्सिटी में फिलहाल डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन की हेड हैं। वहीं उनके 2 बेटे, पहले बेटे उत्कर्ष तथागत ने बेंगलुरु से अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की है। वही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करते हैं। उन्होंने 2017 में कोलकाता की एक चार्टेड अकाउंटेंट लड़की से शादी भी की थी। सुशील कुमार मोदी के दूसरे बेटे अक्षय अमृतांश ने भोपाल के राष्ट्रीय कानून संस्थान विश्वविद्यालय से लॉ की डिग्री हासिल की है। फिलहाल वो भी जो है लॉ के ही क्षेत्र में प्रैक्टिस कर रहे हैं। विधायक बनने के बाद भी सुशील कुमार मोदी स्कूटर से चला करते थे जो पूरे देश के राजनीति का केंद्र बिंदु हुआ करता था। सुशील कुमार मोदी ने अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत पटना यूनिवर्सिटी से की थी। 1971 का वह दौर यूनिवर्सिटी इलेक्शन में एबीवीपी की ओर से महासचिव बने थे। 1977 में जब वे आरएसएस के प्रचारक बने, 1974 में जेपी आंदोलन में सक्रियता के साथ सुशील कुमार मोदी ने भाग लिया। इस दौरान 19 महीने
जेल में भी रहे। 1990 में सक्रिय राजनीति में आए और पहली बार कुम्हरार विधानसभा जो पटना में पड़ता है, वहां से विधानसभा के लिए सदस्य चुने गए, अर्थात कुम्हरार की जनता ने सुशील कुमार मोदी को विधायक बना दिया। दिलचस्प बात तो यह है कि विधायक बनने के बाद भी सुशील कुमार मोदी विधानसभा हो या अन्य किसी न्योता में जाना हो, कहीं भी आमंत्रण पे जाना होता था, सुशील कुमार मोदी जो है स्कूटर से ही जाया करते थे। विधानसभा तो अक्सर वे स्कूटर से ही आया जाया करते थे और अखबार के दफ्तरों में प्रेस रिलीज देने के लिए अपने बॉडीगार्ड को भी स्कूटर पर ही पीछे बैठाकर लेकर के जाते थे। प्रभात खबर का वह जमाना याद है, कई बार सुशील कुमार मोदी जी जो है अपने स्कूटर पर पीछे उनका बॉडीगार्ड बैठा रहता था और उसके हाथों में अखबार का वह प्रेस रिलीज रहता था। सुशील कुमार मोदी जी स्वयं स्कूटर चलाते थे और गार्ड जो है पीछे बैठ करके जाता था। विभिन्न अखबारों के दफ्तरों में सुशील कुमार मोदी जाते थे और विधायक रहते हुए अपने हाथों से अखबार के संपादक लोगों को प्रेस का रिलीज सौंपते थे। वर्ष 2005 में पहली बार उनको बिहार बीजेपी का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था। साल 2005 में ही एनडीए की सरकार में सुशील कुमार मोदी को डिप्टी सीएम और वित्त मंत्री बनाया गया था। इसके बाद एमएलसी, लोकसभा सांसद और राज्यसभा सांसद भी रहे। वापस में उन्होंने 2017 से 2020 तक डिप्टी सीएम का पदभार संभाला। आज जब सुशील कुमार मोदी की निधन की खबर जैसे देर रात्रि तक आई, सोशल मीडिया और विभिन्न टीवी चैनलों के विभिन्न प्लेटफॉर्मों पे सुशील कुमार मोदी के निधन की खबर जैसे तैरने लगी, मानो पूरा भारत और पूरा बिहार जो है शोक और सदमे के लहर में गोते लगाने लगा। सुशील कुमार मोदी एक सामाजिक न्याय के पुरोधा थे और समाज के प्रत्येक कुरीतियों के खिलाफ जब जब सरकार कुछ गलत रास्ते पर चलती थी, सुशील कुमार मोदी पहले बिहार के एक वैसे व्यक्ति थे जो मुखरता के साथ और सक्रियता के साथ सड़क से लेकर सदन तक आवाज उठाते थे। आज जब सुशील कुमार मोदी हम सबों के बीच नहीं हैं, पूरा देश और पूरा बिहार मर्माहत है और सब लोग अपने जनप्रिय और लोकप्रिय जननायक नेता सुशील कुमार मोदी को याद करके सबकी आंखें सजल हैं और जो जहां है वहीं से अपने जनप्रिय नेता सुशील कुमार मोदी को भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए यह निवेदन कर रहा है ईश्वर से कि हे ईश्वर, आप सुशील कुमार मोदी जैसे सच्चे जनसेवक को अपने श्री चरणों में स्थान दें और पुनः मानव का अवतार मिले सुशील कुमार मोदी को तो बिहार में मिले और बिहार के विकास के लिए सुशील कुमार मोदी सदियों से संघर्ष करते हैं और आगे भी करते रहें। जब जब मनुष्य की जोनी मिले सुशील कुमार मोदी को तो बिहार में ही अवतार हो। सुशील कुमार मोदी बिहार के विकास के लिए लगातार संघर्ष करते रहे और बिहार के विकास के लिए, बिहार की उन्नति और प्रगति के लिए सुशील कुमार मोदी ने सड़क से और सदन तक जिस प्रकार से आंदोलन किया, जिस प्रकार से आवाज उठाई, युगों युगों तक सुशील कुमार मोदी के त्याग और इस समर्पण को याद रखा जाएगा। मैं भी अपने तमाम दर्शकों के तरफ से सुशील कुमार मोदी के लिए ईश्वर के श्री चरणों में निवेदन करता हूं कि सुशील कुमार मोदी को आप अपने श्री चरणों में स्थान देंगे। जय जय सीताराम।